फोटो खींच के क्लियरिटी कर। रात पता चला, अगले दिन मैं गाड़ी के पास आया, गाड़ी लेने के लिए पता लगा कि मेरी गाड़ी में आग लग के उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप पर किसी को शक है या कोई किसी से दुश्मनी है। मैंने कहा मेरा किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ना मुझे किसी पर शक है। तो हमने उसके बाद मैंने अज्ञात में लिखवाया, तो उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कह दिया एनसीआर की कॉपी मैं दे दूंगा आपको। उसका 2-3 उन्होंने फिर पुलिस के लोगों ने छानबीन कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ये पास के एक आदमी जो ऋषि कुमार के नाम है, उसने आग लगाई है। फोटो खींच के क्लियरिटी कर। और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा वाली गाड़ी ना वहाँ पर निकली। जब पानी पड़ेगा ना तो मिट्टी बैठेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी जो मेरे बगल में आप देख पा रहे हैं, 16 तारीख तक 16 अक्टूबर तक ये कार बहुत ही अच्छी चमचमाती हुई थी। उसके बाद 17 तारीख को सुबह सुबह इस कार में अचानक से आग लग जाती है। भीषण आग लगने के बाद कार के मालिक को जब पता चलता है, वो आते हैं और इस कार को अपनी कार को बचाने की कोशिश करते हैं। इस कार की हालत आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जला है ये। इनके जो मालिक हैं वो दावा करते हैं कि ये कार जानबूझकर जलाई गई है कुछ कारणों की वजह से। वो व्यक्ति हमारे साथ है, मेरी मौजूदगी इस वक्त महावीर इनक्लेव पार्ट 2 पे है और ये कार की स्थिति आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा है जलकर। सारी मशीनें, सीट्स, ब्रेक्स, हैंडल सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अब जो मालिक है बेहद परेशान है, पुलिस के चक्कर काट रहा है, हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिए जगह जगह दफ्तर भटक रहा है सारे दस्तावेजों के बाद भी। ये मालिक है जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार दुबे है। मैं यहाँ पर पास में मधु विहार में रहता हूँ। मेरे पास में कुछ लोग हमारे गांव घर के हैं, आप भाई बेचारे हैं, उनके वजह से मैंने एक आध हफ्ते के लिए गाड़ी यहीं पे। कौन सी गाड़ी थी ये? यहाँ से लोगों से रेनॉल्ट लग रही है। हाँ, रेनॉल्ट की ड्राइवर की गाड़ी है। टोटल 3 साल लगभग हो चुके हैं। ये लिया था 2021 मॉडल में 2 अगस्त को। अभी 21,000 किलोमीटर भी नहीं चली हुई गाड़ी, एकदम साफ सुथरा नहीं थी। वेल कंडीशन। हाँ, वेल कंडीशन, अच्छे कंडीशन में थी गाड़ी, जो कि मैं अभी आपको फोटो भी दिखा दूँ। लेकिन आग लगने मुझे रात पता चला, अगले दिन मैं गाड़ी के पास आया, गाड़ी लेने के लिए पता लगा कि मेरी गाड़ी में आग लग के जा रही है। मैं 100 नंबर की कॉल किया। कॉल करने के बाद ये घटना 17 तारीख को सुबह सुबह कितने बजे की? ये समझे पुलिस के बताने के हिसाब बता रहे थे 3:30-4 के आसपास में लगी थी। जो पीसीआर कॉल आए थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाया था। मैंने फिर 9:30-10 के समथिंग मैंने कॉल किया कि सर मेरी गाड़ी में आग लग गई थी, ऐसे से बात है, पता नहीं कैसे हो। पुलिस आई, करे सर ये मैटर रात में ही आग लगी पड़ी थी, फायर ब्रिगेड आए, वो लोग आए थे, आग बुझा करके चले भी गए। मैं कहा सर इसको एफआईआर दर्ज कीजिए। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप पर किसी को शक है या कोई किसी से दुश्मनी है। मैंने कहा मेरा किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ना मुझे किसी पर शक है। तो हमने उसके बाद मैंने अज्ञात में लिखवाया, तो उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कह दिया एनसीआर की कॉपी मैं दे दूंगा आपको। उसका 2-3 उन्होंने फिर पुलिस के लोगों ने छानबीन कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर छानबीन न होने के बाद मैं खुद अपने जांच करना चालू की अपने स्तर से। 3-4 दिन तक मैं गलियों में भटकता रहा। जांच करने के बाद पता लगा किसी के कुछ सूत्रों के मुताबिक कि ये पास के एक आदमी जो ऋषि कुमार के नाम है, उसने आग लगाई है। कौन है ऋषि कुमार? कहाँ रहते हैं? ऋषि कुमार ये सामने के मकान में रहते हैं। ये सामने के मकान है, ऊपर वाला फ्लोर। हाँ जी, दोनों पूरी मकान फुल उनकी है। अच्छा। फिर भी मुझे भरोसा नहीं, क्या पता कोई दुश्मनी जात उनके उसे आरोप लगाया है। मैं इनके पास पूछा, मैंने कहा आप, हाँ, मैंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम ऋषिकेश है। तो हमने कहा आप क्या करते हो? पता उन्हें मैं पान की दुकान करता हूँ, कुछ के पाना बिजली का काम करता हूँ। हमने कहा आप बताइए, जो रात को 1 बजे के बाद आप निकले थे गाड़ी में के तरफ, क्या करने गए? कह रहे मैं नहीं गया, हमने सुनाई में आप गए थे, कहीं से मुझे पता लगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं गया था गाड़ी के पास, और मैंने ही गाड़ी में जो है आग लगाई दी। ये हुआ। मैंने कहा आप गाड़ी में क्यों आग लगा दी है? कह रहे मेरा, कहा ये बात? हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने आग लगा दी है, जो है मेरा मन का ये हुआ कि आपको माचिस कहाँ मिले? कह रहे वहाँ पर रखा था, मैंने आग लगा दिया। गाड़ी में आग लगा? हाँ, जो कि मैंने 721 नंबर की बस में। मैंने कहा वैसा है आप थाने चलो। कह रहे चलो मुझे कहीं मिले, चलो मैं चलता हूँ। थाने पे उन्होंने गए। थाने पे जाकर के उन्होंने ये लिखित में दिया, बिना पुलिस भी नहीं थे। हमसे कह रहे सर आप ऐसा है, मुझे पुलिस नहीं थे? नहीं थे पुलिस। उससे पहले वो कह रहे हैं हमें एक पेपर दे दो, अब मैं लिख के दे रहा हूँ, अब मेरे परिवार को कुछ दिक्कत नहीं आने दे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लिख के दो। लिख के दिया उन्होंने। उसके बाद मैं वहाँ पर भूर सिंह मीना जो एसआई हैं,
उन्होंने जो है आए, उनसे पूछे कि भाई गाड़ी क्या आग लगा, कहना हमने ही आग लगाई। क्यों लगाई? मेरा मन कह गया, हमने जो है माचिस की आग लगा दी। मन कर गया? हाँ, उन्होंने कहा मन चले हाँ, मन करके आग लगा दी। उन्होंने ये भी कहा कि तू अपने घर पे क्यों ना लगाई। या हमने भी पूछा कि आप जो हमारी गाड़ी में अपने घर पे भी तो आप लगा, मन करता। जानते थे पहले? मेरा कभी इनसे कोई परिचय नहीं था। अच्छा, कोई अनजान व्यक्ति? मेरा परिचय तो कभी नहीं था इनसे, ना इनको मैं जानता ना मुझे जानते। फिर उसके बाद दूर दूर तक। उसके बाद उन्होंने फिर उनके वाइफ को बुलाया गया कि आप जो है आइए, ऐसे बात है थाने पे। एसआई साहब ने बुलाया। उनकी वाइफ पहले तो मना करती कि मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने बताया कि आपके पति ऐसे बात, आप थाने आओ। वो गई थाने पे। बात हुआ कि उन्होंने ये कहा उनकी वाइफ ने कि आप 1 लाख रुपए लीजिए, उसके बाद हमारा जो है कोई फिर उनके पति से इंश्योरेंस था गाड़ी का आपका? इंश्योरेंस एक्चुअली सर मेरा 1 अगस्त को खत्म हो गया था। मेरी अचानक ड्यूटी लग गई थी राजघाट में। तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया? नहीं, उसमें क्या था, मैं उसी के लिए तो मैं सुबह आया था कि मैं घर पे रखा था, बाद में बीच में ला करके 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर किया। मैं कहा यहीं से साफ करवा के पेट्रोल पंप में इंश्योरेंस भी करवा लूंगा, पॉल्यूशन भी 10 तारीख को खत्म। ऋषिकेश जी की पत्नी जब पुलिस थाने आई, पुलिस पे आने के बाद उन्हें ये कहा कि 1 लाख रुपए के लिए, तो हुआ मैंने ये कहा कि 9,60,000 की गाड़ी टोटल पड़ी हुई है, आप 1 लाख किस बेस पर दे रहे हो। फिर बाद में उनके पति ने कहा 2.5-3 लाख रुपए। रात को काफी टाइम होने लगा, 9:30-10 के आसपास में हो रहा है कि 11 के आसपास। तो फिर उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि आप पैसे लो। पैसे उन्होंने दिया नहीं। फिर लेट होने के बाद बच्चे इनके घर पे थे। हमने कहा ऐसा है आप घर पे जाओ, कल आना है आप। कल के डेट में नहीं करके मेरा भी ड्यूटी था, मैं रात की ड्यूटी अगले दिन, उसके अगले दिन पे बुलाया गया था 11 तारीख को। 11 बजे दिन में आना। 11 बजे वो एसआई साहब ने कॉल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरे जो है तबीयत खराब, मैं हॉस्पिटल हूँ, 5 बजे शाम को आएंगे। 5 बजे मैं इंतजार करता रहा थाने पर। 5 बजे के बाद वो कम से कम फिर तो एसआई साहब कॉल किया। उन्होंने कॉल कर बुलाया। 7-7:30 बजे बाद एक लोग गए, कह रहे हैं कि हम भाई इनको पैसा नहीं दे, मुझे कुछ भी करना। ना इन्होंने पैसा दिया, ना मेरा आज तक कोई एफआईआर। पहले पुलिस के सामने इन्होंने बयान दिया था, मैंने गाड़ी जलाई है। हाँ दिया। पुलिस वाले के पास इस बात का सबूत है? ये उन्होंने कोई कहा मौखिक ही सारा रूप थे। लेकिन कौन से पुलिस वाले के सामने? ये भोर सिंह मीना जी थे। थाना कौन सा? थाना जाबड़ी। थाना दाबड़ी जी। तो दोबारा पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? हमने नहीं सुना ये बात। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगर वो अपने बातों से पलटी का जाए, वहाँ तो कोर्ट में तो केवल बयान वीडियो होती है। बात हम समझ सकते हैं, कोर्ट में जब तक अगर बयान सच हो तभी साबित होंगे, वरना फिर बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। हाँ। तो पुलिस वाले के सामने जब उसने बयान किया तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? उसके बाद भी उन्होंने कहा कि शराबियों को बयान का कोई वैल्यू नहीं होता। वो शराबी है? हाँ, बता रहे। इस वक्त वो उन्होंने ये इस घटने को अंजाम दिया, उस वक्त भी क्या वो नशे में थे बहुत? ये उसने लिखित दिया हुआ है। क्या लिखिए पढ़िए। मैं ऋषिकेश रात को बहुत नशे में, जिसके कारण रात को गलती से मैंने कार में आग लगा दिया। आगे से किसी और के गलती से भी किसी और के गाड़ी में आग नहीं लगाऊंगा। अरे तो नशे में किसी की गाड़ी में आग लगा दोगे? 9-10 लाख की गाड़ी है। जबकि जिस टाइम वो वहाँ पे था पूरे होश हवास में लिखित में होती। अभी कहाँ है ऋषिकेश? ऋषिकेश है, ये हमें नहीं पता है घर पे है या कहीं और गए हो। फिलहाल हम आपको इस कार के हालात दिखाते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए हालात। इस तरीके से कार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। कुछ भी नहीं बचा, ना सीटें बची हैं, सिर्फ लोहे के कुछ चंद टुकड़े बचे हुए हैं। इंजन बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कार का नंबर प्लेट आप देख सकते हैं। आगे की चीजें थोड़ी सी सुरक्षित है, लेकिन पीछे का पूरा हिस्सा आग की ध्वस्त में, आग की चपेट में आ गया है और सब कुछ बर्बाद हो गया। आप देखिए, आपको यहाँ पर देख के एहसास होगा कि कहां पर क्या था, ये चीजें पता भी नहीं चल रही है। आज 1 हफ्ते बीतने वाले हैं इस घटने को। देखिए जिस तरीके से आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। सर अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? सर मेरी तो मांग है या तो इसके जो है भर जाना ही भरे, या तो पुलिस कार्रवाई की जाए, इनके एफआईआर दर्ज की जाए। और रही जो छानबीन पुलिस को करना चाहिए था, वो छानबीन पुलिस वाले ने करके हमें स्वयं करना पड़ रहा है अपनी, उनको लेकर इंक्वायरी करने के लिए। अभी तक जो 16-17 तारीख की जो सुबह की कांड हुई, अभी तक उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। केवल हमें गुमराह करके जो है टाइम देकर दिन में दौड़ा रहे हैं हमें। आप वहाँ भी चेक कर सकते हो, मैं कितनी बार थाने का चक्कर काट चुका हूँ मैं। अभी तक मेरे साथ कोई भी मानवता जो पुलिस के काम हो तो उन्हें कोई भी सहयोग नहीं किया जो करना चाहिए। बस हमारे साथ हम मीठी मीठी बातों करके हमें गुमराह की जा रही है यहाँ पर थाने से। ताज्जुब की बात है, कोई एक व्यक्ति अपनी कार खड़ी करता है बस स्टैंड के सामने, कोई भी मनचला आके बेहद ही नशे में इस कार पर आग लगा जाता है। अब जब बाद में कार का मालिक पुलिस कंप्लेन कर रहा है
जिसने कार में आग लगाई है वो खुद अपने बयान में भी कह रहा है कि हाँ मैंने लगाई है। उसके बाद ये भी बात कर रहा है कि माफ कर दो, मैंने कार में आग लगा दी, मैं नशे में था, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, दोबारा मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। इस पर पुलिस, अब पता नहीं क्या कारण है पुलिस जो ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। सारे सबूतों के बाद हो सकते हैं इसमें कई पहलू जोड़े जा सकते हैं। पुलिस के अंडर द टेबल कुछ काम हो रहा हो, कुछ चीजें आदान प्रदान हो रहा हो। मेरे कटाक्ष से आप समझ गए होंगे। फिलहाल जो मेरे साथ हैं ये कार के मालिक हैं और ये बहुत ज्यादा परेशान है। मैं इनके वजह से पुलिस के चक्कर में मेरे साथ कोई एफआईआर नहीं हुआ। मैं स्वयं जब से मैं ड्यूटी के लिए ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूं, मैं आज भी मैं अपने अफसरों से बात किया कि जो है सर मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। उन्होंने कहा आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे जो है आप पर्सनली चीज को और जो है ड्यूटी के दोनों को अलग करके आप जो है अपने काम करो। 10 दिन के लिए उन्होंने छुट्टी के लिए भी बोला कि आप 10 दिन छुट्टी ले लो, अपने कार्रवाई पूरी करो ताकि बार बार ड्यूटी में आपका दिक्कत ना होने पाए। दोषी को जल्द से जल्द सजा हो, नहीं तो इस कार का जितना मुआवजा है वो इनको मिलना चाहिए। फिलहाल हम यही मांग कर रहे हैं। अब मैं ये जो जस्टिस की मांग ऑनरेबल पब्लिक पर छोड़ता हूँ। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरीके की घटना जब घटती है तब एक आदमी बहुत परेशान होता है। जिन्होंने ये गलती की है उनको पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। पुलिस वालों के सामने उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है अदालत में उनका बयान बदल जाए, लेकिन उनको जो पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। पुलिस यहाँ तक भी कह रही है कि जो है शराबियों का बयान का कोई वैल्यू नहीं होता है, और अगर वो लिखित दे रखा है उसके वैल्यू जो है बयान लिखित का भी कोई। जब उन्होंने बयान दिया वो होश में थे? हाँ वो होश में, बकायदे होश में थे। और अगर होश में ना आता किसी शराबी को आप कला किसी दम पे आप नहीं ले जा सकते। लेकिन उधर थाने के सामने की वैल्यू नहीं होती ना, तो हर आदमी दारू पी के ना थाना पहुंचे। उसके बाद वहाँ पे बकायदे गए थाने पे, वहाँ पूरी रिकॉर्डिंग है। अगर इनको जरूरत पड़े तो थाने पे जा करके इस गाड़ी के नंबर पे उस स्टेज का गाड़ी में भी अपनी रिकॉर्डिंग से पता करवा सकते हैं आप। फिलहाल हम आप पर छोड़ते हैं, आप जो भी कमेंट करेंगे इस घटना पर पुलिस वाले को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सारे सबूतों के बाद। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नीरज के साथ मैं शमीर रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।